जो बैठक है आज, उसमें किस तरह के जो है मामले पर जो है विचार हुआ, उसके बारे में थोड़ा मीडिया में बताएं। आज हमारे बैठक में यही हुआ कि कुछ साफ सफाई के लिए ध्यान रखना है, कैसे साफ सफाई करना है यहाँ गेट वोट के लिए है ना। कहाँ पर गेट के लिए? ये बैठक में देखिए सबसे पहला चर्चा को कसकर क्रय करने पर, जैसे साफ सफाई के लिए डस्टबिन का खरीदारी करना, हाथ के लिए हाथ ट्रॉली का खरीदारी करना, मतलब साफ सफाई से संबंधित जो भी जरूरी चीज़ें हैं, जो भी सामग्री है उसका खरीदारी करने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। उसके बाद वित्तीय बजट को 2023-24 के बजट के लिए उसका अभी खाका तैयार नहीं हुआ है। ये बजट का कुछ खाका नहीं तैयार हुआ है। मतलब आज के बैठक में जो है उसका अभी कोई बात नहीं हुआ। वो 1 अप्रैल से नया वाला बजट आएगा ना हम लोग का। अच्छा, उस दिन फिर से बैठक हाँ, फिर अगला बैठक में उसको पारित किया जाएगा। और तीसरा हुआ कार्यालय हेतु कुर्सी टेबल इत्यादि क्रय विक्रय करने के लिए, विक्रय का तो है नहीं कुछ, क्रय करने के लिए सर्वसम्मति से पारित किया गया उसको भी। और तीसरा अलमारी रेक स्टेशनरी सामग्री, उसको भी क्रय करने के लिए सर्वसम्मति से पारित किया गया। और पांचवा है हमारा शहरात बंदोबस्ती, नगर पंचायत में जो है बाजार हुआ, टेम्पू स्टैंड हुआ, बस हुआ, ये सब चीज़ों का शहरात बंदोबस्ती पर भी विचार हुआ, उसको सर्वसम्मति से पारित भी किया गया। और छठा है हमारा स्वागत गेट, जैसे नगर पंचायत के दोनों तरफ जीर्णोद्वार रहेगा, स्वागत गेट रहेगा। और एक हमारा जो कार्यालय है, कार्यालय के मेन गेट पर भी एक स्वागत गेट का भी लगाने का सर्वसम्मति से पारित किया गया है। मतलब कि एक दोनों साइड से होगा, एक कार्यालय के लिए कि हम लोग का बहुत सारा जनता है जो पता नहीं है कि कार्यालय कहाँ है, मतलब रोड के पास में। और 8 नंबर पे हम लोग का शमशान घाट के लिए हम लोग ने सर्वसम्मति से, अभी तो बातचीत चल रहा है उसका, हमने उसके लिए ज़मीन के लिए अंचलाधिकारी महोदय को एक आवेदन भी दिया है कि हम लोग भाई ज़मीन शमशान घाट के लिए मुहैया कराया जाए। शमशान घाट के लिए जो है आप लोग के बीच में विचार हुआ है। हाँ, कब तक जो है वो जो है पास होने की उम्मीद है, और आप लोग का विचार? आगे हम लोग तो अंचलाधिकारी महोदय को आवेदन देंगे, उसके बाद अंचलाधिकारी महोदय अगर हम लोग को ज़मीन जितना जल्दी अवेलेबल करा दे उतना जल्दी उसमें कार्य स्टार्ट हो जाएगा। इस मीटिंग में कितने लोग थे? बस जो सशक्त कमेटी है हमारा वहीं था, उसके अतिरिक्त जितने भी मतलब बाकी पदाधिकारी लोग। सशक्त कमेटी का मीटिंग में कोई नहीं रहता, जो मेंबर है वहीं रहता है। और एक अन्यान में जैसे होर्डिंग टैक्स हुआ, होल्डिंग टैक्स हुआ, दोनों में डिफरेंस है। होर्डिंग टैक्स हाउस का होता है और होल्डिंग टैक्स बैनर पोस्टर का होता है, उस पर भी कर लगाने का सर्वसम्मति से पारित किया गया है। मतलब पूरे जो नगर पंचायत में जो है जहाँ भी होर्डिंग वगैरह लगेगा, हाँ, उस पे जो है टैक्स लगेगा। होर्डिंग जो टैक्स होता है वो हाउस टैक्स है, होल्डिंग, और एक होल्डिंग टैक्स होता है जो बैनर पोस्टर के लिए होता है। दोनों टैक्स का दोनों मतलब कर के लिए सर्वसम्मति से पारित किया गया उसको भी, होर्डिंग और होल्डिंग टैक्स, दोनों टैक्स के लिए। आज का मीटिंग बस यही था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मौजूद है जहाँ पे आज सशक्त अस्थायी कमेटी की बैठक थी, जहाँ पर अभिभावक चेयरमैन के, उनसे हम थोड़ा सा राय जानते हैं। आज विचार हुआ है जिसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले किस तरह की योजना होगी ये 5 साल आगे का? पहला, अभी हम लोग नगर पंचायत का पहला बैठक, सशक्त समिति का बैठक, जो हमारे समिति में जो बैठक 5 मेंबर होते हैं, चेयरमैन और 3 वार्ड पार्षद। आज नगर पंचायत का पहला बैठक है, जो हम लोग कुछ बिंदु पर विचार विमर्श किए। जो हम लोग का नगर पंचायत भवन तो मिल चुका है, और हम लोग बैठने के लिए कुर्सी टेबल की आवश्यकता था, उस पर हम लोग विचार किए। कम से कम अगला हम लोग बैठक करें तो मेरा जो भी हमारा मेंबर है, हमारे वार्ड पार्षद है, जो प्रतिनिधि हैं, कम से कम वो आए अपना ऑफिस में, ये तो कम से कम महसूस करें, नहीं भाई हम अपना कार्यालय में आए हैं। उसको तो पहला महसूस होना चाहिए। और रहा 5 साल तक विकास करना है, कोई कम करता है, कोई बेसी करता है। हमारा पहला मुद्दा रहेगा शमशान घाट। तो केवल गोलारी में कि पूरे नगर पंचायत पहला प्राथमिकता जो भी है, जमीन बिहार सरकार के ओकरा के हम लोग अपने कमेटी से
ज़मीन के खाता प्लॉट देकर हम लोग कुर्सोटी के माध्यम से सीओ साहब लगे हम लोग विदा करेंगे और वो वहाँ से नापी उपी होगा और नापी के बाद में हम लोग जो भी फंड आएगा उसको हम लोग घेराबंदी के काम करेंगे। दूसरा वो तो बहुत बढ़िया है, माने होना चाहिए वैसे, है ना, ताकि सब कुछ यहाँ रहे। मेरा गांव में बड़ गांव है गुड़ारी, सब समस्या तो यहाँ गुड़ारी में है। हर जगह नात बात तेनुआ तो है लह जराने के लिए, मुर्रा जराने के लिए, मगर गुड़ारी में यहाँ रहते हुए यहाँ दबंगों द्वारा उसको लीज पर करा लिए हैं, वहाँ नहीं मिल सकता है, मगर हम तो अपने लीड तो टूट सकता है, लीज टूट सकता है, तो लीज तो हम लोग के पास के बात नहीं, वो तो मामला कोर्ट में है, वो तो मामला कोर्ट में है, कोर्ट के तो मालिक हम नहीं ना हो सकते हैं, वो कोर्ट का निर्णय कर सकता है, क्या करके देखिए, वो कोर्ट का निर्णय कर सकता है, कोर्ट क्या करेगा, तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, ये तो कोर्ट का मामला चल रहा है, कोर्ट जाने। इसमें तो हम लोग जहाँ विवाद में तो नहीं पड़ना चाहते हैं, जहाँ यहाँ बहुत ज़मीन है बिहार सरकार के, वहीं हम लोग बना सकते हैं। गुड़ारी में सबसे समस्या ये है, अमीर लोग तो बक्सर बनारस चले जाते हैं, मगर जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जो एकदम गरीब व्यक्ति है, उसको तो जलाने के लिए सोचना पड़ता है। अच्छा ये बताइएगा, वो तो मरने के बाद का बात हुआ, जी जी, आज जिंदे लोग मर रहा है गंदगी के चलते, गंदगी चलते, हाँ जी, उसको तो नगर पंचायत जी में हम देख रहे हैं कि गंदगी के चलते जिंदे लोग मर रहा है, जी जी, ताकि उससे मच्छर होगा, उससे कीड़ा होगा, और जब वो कीड़ा होगा तो लोग रोग से ग्रसित होगा, और जब ग्रसित होगा तो जिंदे लोग मरेगा। उसके लिए हम लोग व्यवस्था किए हैं 1 अप्रैल से नगर पंचायत में हम लोग का जो सफाई का जो टेंडर मिला है, जो एनजीओ द्वारा, उसमें हम लोग महसूस कर रहे हैं गलती हो रहा है, मगर क्या करें, अभी तो हम लोग का वो चीज़ नहीं हम लोग हटा सकते, उसका जून तक उसका अति है, मगर हम लोग भी अगला मार्च से हम साहब से अपना अधिकारी से बोल 8 गो सफाई कर्मी का हम बढ़ाए हैं, 1 मार्च से 8 गो सफाई कर्मी बढ़ेगा और ब्लीचिंग की व्यवस्था नली गली में करें। सबसे पहले तो सशस्त्र अस्थायी कमेटी के आप मेंबर हैं और वार्ड नंबर 2 नाम बताइए सबसे पहले। संतोष कुमार तिवारी मेरा नाम हुआ, कौरूप से वार्ड 2 का मैं सदस्य हूँ और यहाँ सशक्त अस्थायी कमेटी का सदस्य भी हूँ। आज आपके विचार से जो है आज के जो मीटिंग में सबसे मुख्य बिंदु क्या लगा आपको? यहाँ विचार के लिए बुलाया गया था, तो जैसे पॉइंट मुख्य बिंदु जो बताना है 7-8 ये बिंदु हुआ था। कि होल्डिंग के पर्पस पर बात हुआ है, यहाँ का जो सब कैसे वसूली होगा उस सब पर बात विचार हुआ है, और हम लोगों के माध्यम से तय भी हो चुका है कि किस किस वस्तु पर कितना कितना हम लोग टैक्स लेंगे, उसका भी निराकरण हो गया है। ठीक, सबसे मुख्य बिंदु आपको ये लगा। और किस तरह की योजना आपके जैसे वार्ड 2 से किस तरह से कार्य करने की उम्मीद जनता रखेगी, जनता को बताएं? अभी जनता के बारे में हम लोग तो आगे जो वरीय पदाधिकारी लोग थे तो वो बोले कि हम लोगों को नली गली है नहीं है, तो हम लोग खाली असूलिए न करेंगे, अभी कुछ व्यवस्था नहीं, हम लोग के ऑफिस में कुर्सी टेबल नहीं है, इस पर बात विचार हुआ है। वो आने का मतलब कि हुए है कि मतलब कि आएगा, और हम लोग टैक्स के हिसाब से ही जितना हम लोगों को टैक्स वसूली होगा उसके हिसाब से सरकार हम लोगों को रिव्यू देगी और विकास के लिए। तो हमको ऐसे कोई अभी आवंटन नहीं हुआ है नहीं, फंड? अभी कुछ नहीं हुआ है। हमको नहीं लगता है कि जिस हिसाब से बता रहे हैं हम लोगों का नली गली बन पाएगा। अच्छा, आपको ये लगता है कि टैक्स के हिसाब से जो गवर्नमेंट से जो है फंड इसलिए कि आवंटन मैं होगा? पहले पंचायत समिति सदस्य रह चुका हूं, और पहले जो हम लोग अपने हिसाब से जितना का मन होता था मनरेगा से पक्काकरण करा करके और पेमेंट हम लोग करा लेते थे, ऐसा अब ये नहीं है। इस बार सिस्टम चेंज है। सिस्टम बहुत चेंज है, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग जीत कर करेंगे क्या। अगले बार से नाम नहीं लेंगे हम लोग चुनाव लड़ने के लिए। बहुत शोर था कि ये होगा वो होगा ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों के हिसाब से जो हम लोगों को बता रहे हैं, अभी देखिए अभी तो दूसरा तीसरा मीटिंग होगा, उसमें हम लोगों को बताया जाएगा, उस हिसाब से हम लोग अपना। दूसरा मीटिंग कब तक उम्मीद करेंगे हम लोग? तो हर महीना में 2 मीटिंग बोल रहे हैं कि होगा, हर महीने में 2 मीटिंग कंफर्म हाँ, होगी। 1 मीटिंग माने जरूरत के हिसाब से 2 मीटिंग हो सकता है, मगर अभी तो बोले कि फगुआ बाद हाँ माने बोर्ड का हम लोग मीटिंग कर सकते हैं। तो कुर्सी टेबल है ही नहीं है, कुर्सी टेबल पहले मंगाया जाएगा, उसके बाद मीटिंग रखा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। को देखते हुए हम लोग के संज्ञान में आ जाना चाहिए, और जनहित के मांग को लेकर के आप प्रस्ताव पास कीजिए ना, किसका मजाल है जो उस काम को रोकेगा। प्रस्ताव पास करने से नहीं होगा। मान लीजिए फंडिंग नहीं है तो प्रस्ताव पास कर दिए, हम लोग प्रस्ताव तो पास कर दिए, अपना हम लोग लागू कर दिए कि फंड रहता नहीं है, फंड लाना होता है, तो उस हिसाब से बोल रहे हैं कि टाइड और अनटाइड है,
अनटाइड में हम लोगों को 50% 40% है, उसमें हम लोग को 20%, उसका 20% से हम लोग को नली गली कराना है, और 10% से जो 10 फीट से जो अंदर में रहेगा उस पर हम लोग को कराना है ये फेवर ब्लॉक वाला, और उसके ऊपर जो होगा उस ढलैया होगा 10 फीट से जो बाहर होगा उसमें ढलैया करना है। उतना पैसा ही नहीं है कि हम लोग कहाँ से कराएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, आप लोग प्रस्ताव पास कीजिए। पास हो गया है। देखा